बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जायदाद की तकसीम के बारे में। जायदाद की तकसीम दो तरह की होती है, एक होती है खानगी तकसीम और एक होती है अदालती तकसीम। अगर बात की जाए खानगी तकसीम की, तो खानगी तकसीम में ऐसे होता है कि आप तमाम वारसान मिल के बैठ जाते हैं और मिलकर बैठने के बाद आप तमाम अफराद एक दूसरे की रजामंदी से इस जायदाद की तकसीम कर लेते हैं कि जायदाद के फलां हिस्से पे फलां हिस्सेदार काबिज होगा। इस तरह आप सब उस पर अपनी रजामंदी का इजहार करते हैं। उस पर रजामंद होने के बाद आप उसको एक तहरीरी शक्ल में ले आते हैं और तहरीरी शक्ल में लाने के बाद उसके ऊपर तमाम जो हिस्सेदारान होते हैं, वारसान होते हैं, वो उसके ऊपर अपने दस्तखत करते हैं और अंगूठा जात जब्त करते हैं। इसके अलावा गवाहान के साइन भी हो जाते हैं, उनके अंगूठा जात भी जब्त हो जाते हैं। इसके बाद इस तहरीरी इकरारनामे को लेकर आप मुतलका महकमे में चले जाते हैं। इसके बाद मुतलका जो महकमा होता है वो अपने रिकॉर्ड की जो तरतीब है वो उस तकसीम के मुताबिक जो कि आप लोगों ने उस इकरारनामे में की है बना लेता है। और ऐसी तकसीम जो होती है वो बाद में कानूनी हैसियत अख्तियार कर लेती है, जिसको आप कहते हैं खानगी तकसीम। खानगी तकसीम का मकसद आपको समझ आ चुका होगा। खानगी तकसीम का मकसद ये नहीं होता कि आप घर में बैठे हैं और अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गए और आप कहें कि हमारी खानगी तकसीम है, हमने तामीरात कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ऑफ द रिकॉर्ड तो खानगी तकसीम हो चुकी है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये खानगी तकसीम नहीं हुई, यानी कि ये बाज़ाब्ता तौर पर खानगी तकसीम नहीं हुई। इसको तकसीम नहीं मानी जाएगी क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो एक ही यूनिट तस्वर होगा कि ये एक अनडिवाइडेड यूनिट है। जायदाद की तकसीम का दूसरा जो तरीक़ेकार होता है वो होता है अदालती तकसीम। जब खानगी तकसीम ना हो पाए, यानी कि तमाम अफराद मिलकर बैठ ना पाए, उनका आपस में इत्तेफाक ही ना हो, वो एक दूसरे की बात पर रजामंद ही ना हो, या किसी शख्स को उसके हिस्से से महरूम किया जा रहा है कि ये वाला हिस्सा इसको नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में जिसको इतराज़ हो, जिसको नुकसान हो रहा हो, वो अदालत में जा सकता है। अब अदालती तकसीम में जो चीज़ काबिल गौर है वो ये कि पार्टी किसको बनाया जाए। ऐसी सूरत में वो तमाम अफराद उसमें पार्टी बनेंगे जो कि उस मुश्तरका खाते में हिस्सेदार हैं, चाहे वो 5 अफराद हों, चाहे 7 हों, चाहे वो हज़ारों में हों। इन तमाम अफराद को पार्टी बनाने के बाद वो दावा तकसीम दायर होगा। ऐसी सूरत में जब दावा दायर हो जाए, नोटिस वगैरह हो जाए, दूसरी पार्टी तलब हो जाए, उनका जवाब दाखिल हो जाए, तो ऐसी सूरत में जवाब दावा आने के बाद जब बहस होगी तो इसमें एक लोकल कमीशन का तकर्रुर किया जाएगा। अदालत किसी को लोकल कमीशन मुकर्रर करने के बाद उसको कहेगी कि आप जाकर इन जायदाद का या ज़्यादा जायदादी हो तो तमाम जायदादों पर जाकर विजिट करें और इस बात का अंदाज़ा लगाएं, रिपोर्ट जमा करवाएं कि क्या ये जो जितने हिस्सेदारान हैं, क्या इसमें ये वाली जायदाद या अगर ज़्यादा जायदादें हों तो वो जायदादें इन हिस्सेदारों में, इतने हिस्सेदारों में क्या ये तकसीम हो सकती हैं या तकसीम नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में लोकल कमीशन जो है, लोकल कमीशन अमूमन अदालतें किसी प्रैक्टिसिंग लायर को ही मुकर्रर करती हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में लोकल कमीशन मौके पर जाएगा। अगर एक जायदाद है तो उस जगह पर जाएगा, अगर ज़्यादा जायदादें हैं तो वो तमाम जगहों पे जाएगा। उस जायदाद का मुआयना करने से पहले वो अपने ज़हन में उसके हिस्सेदारों को रखेगा कि इसके कितने हिस्सेदार हैं और हर हिस्सेदार का कितना कितना हिस्सा बनता है। विजिट करने के बाद जो अहले कमीशन होगा वो एक तफसीली रिपोर्ट जो तैयार करेगा वो अदालत हुजूर में जमा करवाएगा और रिपोर्ट्स में तो उस जायदाद या जायदादों का नक्शा भी अदालत हुजूर में जमा करवाएगा। उस रिपोर्ट में तहरीर करेगा कि क्या ये जो जायदादी हैं ये काबिल तकसीम हैं या नहीं हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा अफराद हों और जायदाद थोड़ी हो तो वो उन अफराद में तकसीम ही ना हो पाती हो। तो ऐसे मौके पर अहले कमीशन ने जो इतना रकमा है उसको ज़हन में रखना है और उसके अलावा उसकी मालियत को भी ज़हन में रखना है। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक जगह है जिसका रकबा है तकरीबन 8 कनाल। उसकी एक साइड पे तो मेन रोड लगता है, जाके पिछली साइड पे वो छोटी गली लगती है।
अब ऐसी सूरत में ये नहीं हो सकता कि तमाम हिस्सेदारों को फ्रंट का वाला हिस्सा भी मिल जाए, पीछे वाला हिस्सा भी मिल जाए और दरमियान वाला हिस्सा भी मिल जाए, ताकि उनमें बराबर की तकसीम हो। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब तकसीम होगी तो जिन अफराद को या हिस्सेदारों को दरमियान में या पीछे वाली साइड पे हिस्सा मिलेगा तो जाहिर बात है उनकी जायदाद की वैल्यू कम होगी। अगर हिस्सेदार को मेन रोड पे हिस्सा मिलेगा तो उसकी जायदाद की मालियत ज़्यादा होगी। अहले कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जायदाद की फ्रंट की और उसकी हर साइड की मालियत का तखमीना भी लाजमी लगवाए और वो अपनी रिपोर्ट में पेश करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी रिपोर्ट पर एतराज़ उठाया जा सकता है और एतराज़ उठाना चाहिए। तो अगर जायदाद काबिल तकसीम है तो अदालत उस रिपोर्ट को देखेगी, उस पर आए एतराज़ात का मुलाहिजा करेगी, जिसके बाद अदालत दोनों पार्टीज को सुनेगी। दोनों पार्टी से मुराद अगर ज़्यादा पार्टीज हैं तो तमाम पार्टीज को सुनेगी। अगर तमाम हिस्सेदारान अपनी कंसेंट दे देते हैं कि इस पार्टीशन पे हम राज़ी हैं तो अदालत उस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी रजामंदी जिस पे हुई है उसके मुताबिक केस को डेरी कर देगी और उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हिस्सेदारान इस रिपोर्ट के ऊपर एतराज़ात रखते हैं और अदालत समझती है कि इनके एतराज़ात पर शहादत के बाद ही फैसला किया जा सकता है तो फिर अदालत उस पर फर्दर प्रोसीडिंग करेगी। लेकिन अगर अहले कमीशन की रिपोर्ट ये आए कि ये जायदाद या जायदादें काबिल तकसीम नहीं हैं तो ऐसी सूरत में अदालत तमाम ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन सब को पूरा करने के बाद जायदाद को ऑक्शन पर लगा देगी कि इस जायदाद को बेच दिया जाए और बेचने के बाद जो हिस्सा बनता है वो उस पार्टी को कैश की सूरत में दे दिया जाए। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।